हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज ए लिविंग थिंग्स। व्हाट इज ए लिविंग थिंग्स मतलब जिसका जान होता है, जैसे कि हम लोग का क्या है, जान है, हम लोग जिंदा है, तो वो सबको क्या बोला जाता है, लिविंग थिंग्स बोला जाता है। सम थिंग्स व्हिच इज लिविंग इज सेड टू बी एलिव। जो चीज लिविंग रहता है उसको क्या बोला जाता है, एलिव बोला जाता है। द थिंग्स व्हिच इज लिविंग इज नोन एज एलिव एंड द organisms which are living are called living organisms. Some things which is living is said to be alive. In most simple term, alive means having life. हम क्या बोल सकते हैं, जिसका जान है, जिसका लाइफ है, उसको हम लिविंग बोलेंगे। Those things which are alive are called living things. The things which are alive are called living things. All the plants and animals are living things. So, all the plants, insects, animals, birds, जो भी हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जिस सबका लाइफ है, लाइफ सस्टेन करते हैं जिन सबका, वो सबको क्या बोला जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। वह जैसे कि एक काऊ हुआ, काऊ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हम लोग ह्यूमन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ। तो जिस सबका भी जीवन होता है, जान होता है, वो सबको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। सो पहले हम देखेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने से हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड, एयर एंड वाटर का जरूरत होता है। क्या क्या, फूड, एयर एंड वाटर। विदाउट फूड, एयर एंड वाटर the living beings cannot sustain. हम लोग बच सकते हैं क्या? अगर हमें पानी नहीं दिया जाएगा 3-4 दिन तक तो हम जी नहीं पाएंगे। खाना नहीं दिया जाएगा तो हम वीक हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ी दिन बाद हम मर जाएंगे। वैसे ही विदाउट एयर हम बच नहीं सकते। विदाउट रेस्पिरेशन हम बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। हम अगर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पहला चीज क्या जरूरत है, सबसे फूड, एयर एंड वाटर। और क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीथ। एयर का जरूरत हो रहा है तो ब्रीथिंग करेंगे, सांस लेंगे। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं हम लोग, जितना भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं सब सांस लेते हैं। तो ब्रीथिंग ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हम लोग ऐसे चल पा रहे हैं तो हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। काऊ चल पाता है, इधर से उधर जाता है। डॉग इधर से उधर जाते हैं। जितने बर्ड्स हैं सारे बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह में जा रहे हैं। अगर हम नहीं जा पाएंगे तो हम खाना कहाँ से मिलेगा हमें, तो खाना के लिए हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और क्या है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन होता है ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि हम लोग क्या, दादी थे, दादा दादी थे, नाना नानी थे, उनसे मम्मी पापा पैदा हुए, फिर हम लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे करके हम लोगों का रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब क्या करते हैं, सबका रिप्रोडक्शन होता है, सब रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि एक टाइगर का बच्चा पैदा होगा, एक हैन से एक चीक पैदा होगा, एक डक से एक डकलिंग पैदा होगा। तो वैसे जो ऑर्गेनिज्म होगा उसी ऑर्गेनिज्म का सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ।
और क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर, वाटर एंड फूड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेथ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन फील. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और उस काम में अगर हम सफल नहीं हुए, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास में हम सोच रहे होंगे कि हमको फास्ट आना चाहिए, लेकिन फास्ट ना आकर हम अगर फोर्थ फिफ्थ हो गए, हमारा मार्क कम हो गया, तो हमको क्या लगेगा? बुरा लगेगा हमें, हम सैड हो जाएंगे. तो हम फील कर सकते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख रहते हैं, एंगर होते हैं, किसी के ऊपर चिढ़ जाते हैं. तो ये सब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं. कोई नॉन लिविंग थिंग्स कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. सो लिविंग थिंग्स कैन फील. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस ऑफ द सेम काइंड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? ग्रोथ होता है. जैसे कि हम लोग छोटे थे, छोटे से क्या हुए? बड़े हुए हैं. सीधा बड़े हो गए क्या? पैदा हो गए? नहीं, पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे करके बड़ा हुए हैं. जैसे कि अंडे से जब चीक निकलता है तो क्या होता है? वो छोटा सा रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है. वह तो ऐसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स का छोटे से बड़ा होते हैं. जैसे कि एक प्लांट्स. हम बोलो अभी एक बार एक चीज मुझे, प्लांट्स को हम लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? एक पॉइंट देखेंगे, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेकिन प्लांट्स मूव कर सकता है? नहीं कर सकता. लेकिन उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे. और मूव से नहीं कर सकता, बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. जैसे कि उसको भी वाटर, एयर और फूड का जरूरत होता है. वो तो खुद से खाना बनाता है. प्लांट्स नहीं होगा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हम लोग फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं. उसके बाद वो फिर रेस्पिरेशन करता है, ब्रीथिंग करता है. सिर्फ वो एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जा सकता. लेकिन क्रीपिंग प्लांट जितना होते हैं वो सब जाते हैं. फील, कुछ प्लांट फील कर सकते हैं, कुछ प्लांट फील नहीं कर सकते. जैसे कि और क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस. जैसे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन हो रहा है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन भी होता है. जैसे कि एक मैंगो प्लांट था, एक मैंगो प्लांट है, एक मैंगो प्लांट से इतने सारे मैंगो हुए. वो मैंगो को हम क्या करेंगे? मैंगो को खा के उसके बाद उसका जो सीड होता है क्या करते हैं? सॉइल के नीचे रख देते हैं. उसके बाद क्या होगा? वो टांकों से, वो सीड से क्या होगा? फिर से एक नया प्लांट हो सकता है. और उसका हम केयर लिए अच्छे से तो उसमें से क्या होगा? एक नया प्लांट होगा. वैसे ही डिफरेंट प्लांट से फिर से वैसे टाइप ऑफ क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है. थाउजेंड ऑफ प्लांट्स का ग्रो होता है. तो एक प्लांट से क्या हो रहा है? थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोडक्शन हो रहा है. वाह. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो. और क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं. जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं वैसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. छोटा सा प्लांट होगा, पहले इतना छोटा सा प्लांट होगा, फिर क्या होगा? वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं. आप लोग सब टच मी नॉट प्लांट देखे होंगे. हाँ, तो टच मी नॉट प्लांट क्या करता है? जब उसको हम छू देते हैं तो क्या होता है? मुरझा जाता है. तो वो क्या करता है? उसमें वो फील कर सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है. उसके चारों तरफ कुछ एनवायरनमेंट को वो रेस्पॉन्ड कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है. लेकिन सारे प्लांट्स रिएक्ट नहीं कर सकते. हम लोग अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो आप क्या करेंगे? उसको जाके 2 थप्पड़ लगा देंगे. लगाएंगे कि नहीं? ऑब्वियसली लगाएंगे. तो हम लोग को कोई मारने से हम भी उसको मार देते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम मारने से हमको मार रहे हैं, नहीं मारेगा.
टेबल को हम मारेंगे तो वो भी हमें नहीं मारेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस अराउंड देम, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रेस्पॉन्ड टू देयर चेंजेस अराउंड देम। और क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। वेस्ट मटेरियल जितना होगा वो सब एक्सक्रीट हो जाते हैं उनके बॉडी से। अगर वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता तो क्या होता, जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में वो सब स्टोर हो जाता हमारे बॉडी में। तो क्या होता, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हो सकता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें से वेस्ट मटेरियल क्या होता है, रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक बार देख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। एयर, वाटर, फूड का जरूरत होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीथ, रेस्पायर कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन फील कर सकते हैं। हम खुश है, हम गुस्से रोएंगे तो ऐसे हम फील कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ द सेम काइंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल। और क्या होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। ये सब था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Please all of you note down this. So now we'll discuss about life process. So what is the life process? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth is called a life process. जैसे कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ के जीने के लिए, तो उस सब काम को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हमारा कुछ बेसिक फंक्शन होता है, जो भी बेसिक फंक्शन होता है उस सबको क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं तो उसका भी एक मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो खाना लेके क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है हमारे ब्लड के साथ और हमारे चारों बॉडी पार्ट्स में चारों तरफ बॉडी के फैल रहा है। तो सब क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन का है। वैसे हम जो खाना खा रहे हैं वो सब क्या होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जरूरत नहीं होगा हमारे बॉडी में वो सब एक्सक्रीटरी मटेरियल बन जाएगा और वो क्या होगा, फिर से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो लाइफ प्रोसेस मतलब जो भी काम हम करना जरूरत है, जैसे कि खाना नहीं खाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो वो सब क्या है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब ये चारों काम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चारों काम नहीं होने से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain their life on this earth are called life process, and the basic life process are nutrition, respiration, transportation and excretion. तो न्यूट्रिशन जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर हम क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हम हेल्प कौन करता है, ऑब्वियसली हार्ट। जब हार्ट पंपिंग होता है तब देखिए क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। और क्या, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन क्या, खाना तो खा लिए नहीं तो क्या होगा, हमारे बॉडी में सारा वेस्ट मटेरियल डिपोजिट हो जाएगा तो हमें डिजीज हो सकता है। इसलिए वेस्ट मटेरियल भी बाहर जाना, फिकल मटेरियल जो फॉर्मेशन हुआ होगा वो भी बाहर जाना जरूरत है उसका भी। तो एक्सक्रीशन में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे,
किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, जो भी काम हो रहा है, जो भी बेसिक फंक्शंस हो रहा है, उस सब बेसिक फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऑब्वियसली क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप कुछ काम कर सकते हैं? आपको खाना नहीं दिया जाएगा 5 दिन और पढ़ो 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 बोलता जाएगा, आप लोग पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो जो भी काम करेंगे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा फूड से। कहाँ से आएगा? फूड से आएगा एनर्जी। खाना खाएंगे तब तक हमें एनर्जी मिलेगा, खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। सो all the living organisms need energy to perform various life processes। हमें डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिव करने के लिए, काम करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटी को हम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत होता है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। कहाँ से एनर्जी मिलता है? दे गॉट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से हम उनको, जितना भी एनिमल्स है सब लाइफ प्रोसेस के लिए, जितना भी एक्टिविटी के लिए उन लोगों को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। इसलिए फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली नीड एनर्जी। कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी के लिए हमें फूड की जरूरत होता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। तो खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इवन आप लोग बोलेंगे कि हम सोते के टाइम हमें क्या एनर्जी की जरूरत होता है? सोने के टाइम भी हमें एनर्जी की जरूरत होता है। जैसे कि हम सो रहे, तो आप बोलेंगे मैं तो सोया था, कुछ काम नहीं कर रहा था, तो एनर्जी नहीं होने से मैं चल पाऊँ। लेकिन ऐसे नहीं होता है। एनर्जी इज नीडेड even during sleep. How? Because we respire even during sleep. हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं सोने के टाइम में भी। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत होता है। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड हमेशा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत है। तो डिफरेंट एक्टिविटी, जितना भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत होता है। उसके बाद एक चीज देखो, जो हमारे बॉडी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। क्या होता है? सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो कुछ एनिमल्स होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर। कुछ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो देखो, अगर यूनिसेलुलर जैसे कि एमोइबा यूनिसेलुलर है, तो एमोइबा में क्या होता है? उसका जितना भी एक्टिविटी होगा, चाहे न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जो भी फंक्शन होगा उसके लिए क्या है? यूनिसेलुलर, मतलब वन सेल। द ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एमोइबा का होता है, तो एमोइबा क्या करेगा? अपना सारा एक्टिविटी उसी वन सेल में ही फंक्शन होगा उसका, और वन सेल में उसका सारा एक्टिविटी होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जैसे कि हम लोगों के लिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा हमारा डाइजेशन का काम, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा रेस्पिरेशन का काम, वैसे का काम करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे एक्सक्रीशन का काम करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबके लिए अलग अलग पार्ट्स है हमारा, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा। जैसे कि डाइजेशन के लिए स्टोमक है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट है और एक्सक्रीशन के लिए किडनी है। तो सारे फंक्शंस हमारे क्या होता है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होता है। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सारे बॉडी का पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बॉडी पार्ट सिर्फ एक ही काम करेगा, वैसे नहीं होता है। सब मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन वो सब का एक पर्टिकुलर फंक्शंस भी रहता है। ठीक है, तो
ये था एनर्जी नीडेड फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस। जितना भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।